सबको जय मसीह की। आइए हम वचन में चलते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज हम वचन लेकर आए हैं भजन संहिता 103। भजन संहिता 103 में सभी लोग भाई बहन इस वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा। परमेश्वर बहुत आशीष देगा आपको। पढ़िए। परमेश्वर का प्रेम। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ उसमें है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा का धन्यवाद करो। यानी हे मेरे परमेश्वर, मेरा मन परमेश्वर का धन्यवाद करता है। हे मेरे मन यहोवा का धन्यवाद कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके नाम के पवित्र नाम को धन्य कहे। कह रहा हे मेरे मन यहोवा का धन्य कहे। किसको हम धन्य कहेंगे? परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जो कुछ मुझ में है, जो कुछ हमारे में है, वो सब परमेश्वर का धन्यवाद है। परमेश्वर ने सब कुछ दिया है। जो कुछ है वो प्रभु का है, हमारा तो क्या है? कुछ नहीं है। जो कुछ है परमेश्वर का है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। उसके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं। वो महान है, वो पवित्र है, वो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। उसकी जितनी भी बड़ाई करेंगे उतना ही कम है। हालेलुया। आगे पढ़िए। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हे मेरे मन परमेश्वर का धन्य कहे। अपने मन से कहते हैं मेरे मन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलें। किसी भी उपकार को नहीं भूलेंगे। प्रभु ने हमारे लिए क्या नहीं किया? सब कुछ किया। जो चाहा वो हमें मिला। प्रभु का नाम को हम धन्य कहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए। उसको जितनी भी बड़ाई करेंगे उतना ही हमारे लिए कम है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं जो हमें जीवित रखा है। हम तो मरे हुए थे, विपत्ति में थे, परेशान थे, बीमारियों में थे, दुख और तकलीफ उठाते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या किया? उस मार्ग से निकाला और हमें सुरक्षित रखा। तो हम किसका धन्यवाद करेंगे? हम उस ईश्वर का, वो परमेश्वर जो हमें यीशु प्रभु ने चंगा किया। आज उसका हम धन्यवाद करते हैं, मन से, हृदय से, दिल से धन्यवाद करते हैं। क्योंकि हम कुछ नहीं है, एक मिट्टी की समान है। जो कुछ है वो परमेश्वर है, जो हमारे जीवन में जो कुछ किया उसने, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर आया, मेरे जीवन में यीशु प्रभु आया। जब से मेरे प्यारे प्रभु आए तब से मेरा जीवन बदल गया। सच में मेरी बहन भाई, सच में मेरा जीवन बदल गया। हम तो कुछ भी नहीं थे, हमेशा रोते रहते थे, विपत्ति में, परेशान में, चिंताओं में हमेशा रोते रहते थे। लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या किया? हमारे मन को शुद्ध किया और हमें नया जीवन दिया। हालेलुया। आगे पढ़िए। कोई तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही परमेश्वर है जो में हमारे सारे अधर्म को क्षमा करता है और सारे रोगों को क्या करता है? चंगा करता है। वो परमेश्वर जिसको हम भूल जाते हैं, अपने कामों में व्यर्थ हो जाते हैं। सुबह उठे तो उस ईश्वर को, वो प्रभु को याद नहीं करते कि हमारा प्रभु हमारे लिए क्या नहीं किया। बहुत लोग याद करते हैं, ऐसा नहीं हम कहेंगे नहीं याद करते हैं। जैसे मैं 3 बजे रात को उठ के मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरी आंखें जरा से खुली, तुरंत मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में अच्छा हो। वो प्रभु को मैं कभी नहीं भूलूंगी जिन्होंने मुझे नया जीवन दिया था। मैं उस प्रभु का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि वचन कहता है वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है।
वो जितना भी हम कुछ भी किया हो, लेकिन प्रभु क्या करता है? क्षमा किया। हमारे सारे रोग बीमारियों को प्रभु ने क्या किया? चंगा किया। हालेलुया। हाँ, आगे। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो, हालेलुया, वही तो वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। कौन बचा लेता है? परमेश्वर बचाता है। कब क्या हो जाए मालूम नहीं, सुबह हो जाए या शाम हो जाए मालूम नहीं, वो परमेश्वर हमें क्या करता है? बचाता है सारे रोगों से, सारी बीमारियों से हमें क्या करता है? बचाता है। हालेलुया, बचाता है। लेकिन वचन यहाँ कह रहा है, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। जब सारे रोगों को चंगा कर देगा तो क्या होगा? हमारे सर पे क्या रखा? ताज रखा उसने, जो हमें एक मुकुट दिया है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी करुणा, उसकी दया हम पे बनी रहती है, हम सभी पे बना रहता है। आगे पढ़िए। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। वही तो तेरी, हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। लेकिन वचन कहता है वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है। यानी हर चीज़ों से क्या करता है? आपको हर चीज़ों से चंगा करता है, बचाता है, और जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। अगर आपको चंगा कर दे, आपके दुख तकलीफ को दूर कर दे वो परमेश्वर, तो आप क्या कहेंगे उसके लिए? हालेलुया, उसको क्या कहेंगे? क्योंकि बीमारी जब होती है तो आयु भी घटने लगता है, चिंता हो जाती है, वो भी घटने लगता है। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? हमें चंगा किया और हमें नया बनाया, और हम फिर से वैसे ही हो गए जैसे पहले थे, यानी अच्छे भले हो गए। हालेलुया, आगे बढ़िए। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। यहोवा सब पिसे हुए के लिए धर्म और न्याय का काम करता है। क्या करता है? न्याय का काम करता है, धर्म का काम करता है। टूटे हुए, पिसे हुए मन वाले, दुखी मन वाले को परमेश्वर क्या करता है? वो अच्छा काम कराता है, उसको आशीष दे देता है, वो चंगा वाला हो जाता है, उसके सारे दुख दूर कर देता है। तो क्या होता है? वो टूटे पिसे वाले मन को वो बदल देता है। कुछ भी आपने किया हो, परमेश्वर आपको क्षमा कर देता है। वो क्षमा करने को, वो सच्चा न्याय परमेश्वर है जो न्याय का काम करता है। आगे पढ़िए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलों पर अपने काम प्रकट किए। हालेलुया। हालेलुया। उसने मूसा को, यहोवा दयालु अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। हालेलुया, यानी परमेश्वर दयालु है। परमेश्वर कैसा है? दयालु है, जो हम सभी पे दया करता है, अनुग्रहकारी है। वो सच्चा परमेश्वर है, उसकी करुणा सदा की है, सदा के लिए आपके साथ रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, सदा के लिए आपके साथ रहेगा। वो परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। मैं बार बार इस वचन को बोलती हूँ, क्योंकि वचन कहता है, देख मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी मैं त्यागूंगा नहीं। और कभी जो तुझसे लड़ता है, झगड़ता है, उसको क्या करेंगे? लज्जित करेंगे। हालेलुया। वो ईश्वर जो प्रभु, जो हम कभी नहीं हमको छोड़ने वाला। आप भले छोड़ के जाएंगे पर वो नहीं छोड़ने वाला। वो जिसका हाथ पकड़ लेता है उसको
जीवन भर देता है, कभी छोड़ता नहीं है। इंसान भले भूल जाएगा उसको, पर वो कभी नहीं भूलता। वो अपने वादे के पक्के हैं। इंसान अपना वादा करके भूल जाता कि हमने क्या प्रभु के सामने क्या वादा किया था, पर परमेश्वर कभी नहीं भूलता। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके परिवार को आशीष देगा। विश्वास करिए, महिमा उसके देखेंगे आप, क्योंकि वचन कहता है जो मुझ पे विश्वास करता है वो मेरी महिमा देखता है। हमने विश्वास किया, हमने उसके बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार देखा अपनी आंखों से। कभी सोचा नहीं था कि हमें भी कोई जीवन देने वाला आएगा या जीवन दे सकता है, क्योंकि हम टूटे हुए थे, पीछे हुए थे, दुख में थे, रोते रहते थे। लेकिन वो ईश्वर ने क्या किया, जब से मेरे जीवन में आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका भी जीवन बदलेगा। आप विश्वास करके देखिए। आप परमेश्वर के एक बार उसका नाम लेकर देखिए, प्रार्थना करिए। आपका जो भी काम रुका है, विश्वास के साथ आप बोलेंगे तो सच में हो जाएगा, क्योंकि मैंने आजमाया है। प्रभु कहता है चख के परख के देख ले मैं क्या हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उसको चख के देखो, एक बार प्रार्थना करके देखो, ज़रूर आपका काम होगा। क्योंकि मुझे मालूम है कि अब तक मैंने जो कुछ मांगा, मुझे सब कुछ मिला। परमेश्वर कितना महान है, हम जितनी भी बड़ाई उसकी करेंगे सब कम है। वो ईश्वर को हम कैसे भूल सकते हैं। आपके जीवन में परमेश्वर अच्छा करेगा। पर मेरे भाई बहनों, कभी ना भूलिए, जिस माँ बाप ने जन्म दिया उस माँ बाप को क्यों छोड़ के जाते हैं। उस माँ बाप को पकड़े रहो तो माँ बाप क्या नहीं अपने बच्चे के लिए करेंगे। वैसे हमारा परमेश्वर है। आपको आपके भाई बहन, आपका परिवार आपको छोड़ देगा, पर वो कभी नहीं अकेला छोड़ेगा मेरे प्रिय भाई बहनों, और कभी त्यागेगा नहीं। मेरे भाई बहन, ध्यान से सुनिएगा वचन को। ये आपके लिए, आप सभी के लिए वचन है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी टूटे हुए, पीछे हुए हैं, जो आप सच्चे परमेश्वर का खोज रहे हैं। आपका दुख है, जो आपका दुख नहीं जा रहा है, आप विपत्ति में हैं, परेशान हैं, आपको कोई छुड़ाने वाला नहीं है मेरे बहन भाई। लेकिन परमेश्वर आपको बंधनों से आज़ाद करेगा। यीशु मसीह आपको आज़ाद करेगा, आपको अनंत जीवन देगा, क्योंकि वो कहता है मैं प्रेम करने वाला हूँ, मैं तुम्हें भी अपना प्रेम दिया जा रहा हूँ। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है, उसका प्रेम अनमोल है। एक बार विश्वास करके देखिए। आप भी इसी तरह प्रचार करेंगे जैसे मैं आपको बता रही वचन, आज हम बता रहे, कल आप भी बोलेंगे कि हमारा परमेश्वर महान है, जो मेरे कहने से भी काम हो गया है। आपको भी विश्वास होगा जब आप उनके बड़े बड़े काम और चिन्ह और चमत्कार देखेंगे उस परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है। कैसा परमेश्वर? दया करने वाला। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे परमेश्वर बहुत प्यार करता है, क्योंकि उसने हम सबको क्या किया? प्रेम सिखाया है। उसने क्या कहा? प्रेम सिखाया। हालेलुया। आगे, वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए बढ़ता रहेगा। वह सर्वदा वादा विदा करता ना रहेगा। वो ऐसा नहीं परमेश्वर कि आपका वादा करके और आपका काम नहीं किया, ऐसा नहीं है। आप वो वादा करता है तो पूरा भी करता है। वो परमेश्वर आपका काम आपने उससे कहा तो पूरा भी करेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए
भड़का रहेगा। वो कभी ऐसा नहीं है कि आप पे क्रोध करेगा, आप उससे भड़क जाएंगे, चले जाएंगे छोड़ के, ऐसा नहीं है परमेश्वर। आगे पढ़िए। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया हाँ। और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमें को बदल दिया है। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। अगर आप माँ बाप क्या करते हैं, कितना भी बच्चा गलती करता है तो माँ बाप क्या करते हैं, उसे माफ़ करते हैं, क्षमा करते हैं, उसके पापों को ढाँप देते हैं। वैसे हमारा परमेश्वर, आप कुछ भी किए होंगे, आप कुछ भी काम किए होंगे, कुछ भी गलतियाँ किए होंगे, लेकिन वो परमेश्वर क्या करता है, माफ़ करने वाला है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो माफ़ करने वाला है। यदि आप किसी के अपराधों को क्षमा करेंगे तो परमेश्वर भी आपके अपराधों को क्षमा करेगा। परमेश्वर क्षमा करने वाला है, वो दया करने वाला है, वो आप पे अनुग्रह करेगा, आपको शांति देगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ वचन उसने बोला है, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार, जो आपके पापों के अनुसार उसने क्या किया, आपसे व्यवहार किया, ना कि नहीं किया। उसने आप पापों को क्षमा किया और आपको शुद्ध किया। आपके अधर्मों के, आपके कामों के अनुसार उसने क्या किया, बदल दिया आपको। हालेलुया। आगे पढ़िए। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। हालेलुया। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, आकाश बहुत ऊंचा है, उतनी ऊंचाई पर जा नहीं पाओगे, बहुत ऊंचा है आकाश। लेकिन वचन कहता है जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसको करुणा उसके दरियों के ऊपर प्रबल है। हालेलुया। वैसे परमेश्वर आपके ऊपर क्या करता है, आप पे विश्वास भी करता है। उदय चल से लेकर अस्त चल से जितनी दूरी है, उसने हमारे पापों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया। आपके पाप क्या किया, उतनी ही दूर कर दिया। हालेलुया। पूरब से पश्चिम जितनी दूरी, उतना आपके पापों को भी दूर कर दिया। हालेलुया। हाँ। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। अब यहीं पे वचन आपसे क्या कहता है, वचन कहता है क्यों, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, जैसे पिता अपने बालकों पे क्या करता है, दया करता है, वैसे ही परमेश्वर अपने डराइयों पे दया करता है। वैसे ही आप पे दया करता है। ऐसा नहीं कि नहीं आपको दया करेगा, क्षमा करेगा। एक लोग कहते हैं मैंने इतना पाप किया, इतना किया कि कभी मेरे पापों को क्षमा नहीं कर सकता है। नहीं मेरे भाइयों, परमेश्वर आपके पापों को ढाँप देगा, आपको क्षमा करेगा, आपको नया मन देगा, फिर से आपको नया कर देगा, आपके जीवन की सफलता कर देगा। वो एक परमेश्वर महान है। आगे पढ़िए। क्योंकि वह हमारी सूची जानता है और उसको समझ रखता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है, वो हमें जानता है, हमारे जीवन में क्या हुआ, उससे कुछ छुपा नहीं है जो खोला ना जाएगा। उससे कुछ नहीं छुपा है मेरे बहनों, मेरे भाई, जो सब कुछ ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। और उसको सिमरण रखता है, उसे याद रखता है
क्योंकि मनुष्य मिट्टी ही है, क्योंकि मनुष्य क्या है, मिट्टी ही है। वो याद रखता है अपने बच्चों को, कभी भूलता नहीं है। मेरे भाई बहनों, यहीं से हम समाप्त लेते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का महिमा हो, एक पे वचन का कर्म करते हैं। सबको मेरा जय मसीह। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि लोग इस वचन को सुनकर उनका भी जीवन बदले, उनके भी जीवन में उद्धार हो, उनका भी सब काम पूरा हो। जय मसीह के भाई बहनों।